दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है या डिफिकल्ट कैलकुलेशन आती है तो हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। वास्तविकता में कंप्यूटर का निर्माण ही हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ, जिससे हम अपनी लाइफ को और आसानी से और अच्छे से जी सकें। दोस्तों, कितना अच्छा होता अगर हमारा माइंड कंप्यूटर से भी तेज होता। हम कंप्यूटर से तेज कैलकुलेशंस कर पाते, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। दोस्तों, हमारा माइंड तो कंप्यूटर से तेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का माइंड भी कंप्यूटर से तेज नहीं रहा है। एक ऐसी भी लेडी थी जिनका माइंड कंप्यूटर से भी तेज था, जो अपने टाइम में सबसे विकसित कंप्यूटर से तेज कैलकुलेशंस कर पाती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शकुंतला देवी की। अभी हाल ही में शकुंतला देवी के ऊपर एक मूवी रिलीज हुई है, शकुंतला देवी। आपने उसमें देखा भी होगा कि जो शकुंतला देवी है उनका माइंड बहुत ही फास्ट है, वो आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कर सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शकुंतला देवी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन की सफर के बारे में, कैसे वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के पूरे विश्व में छा गई, कैसे उन्होंने अपने फास्ट माइंड का लोहा पूरे विश्व को बनवाया। हम उनकी लाइफ के पूरे सफर के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल को फेस किया, कैसे उन्होंने अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, कैसे उन्होंने विदेशों में अपनी प्रतिभा के दम पे भारत को गौरवान्वित किया, भारत का मान बढ़ाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 ईस्वी में बेंगलुरु में हुआ था। शकुंतला देवी के पिता का नाम विश्वामित्र मणि और माता का नाम योगिनी था। शकुंतला देवी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी, जो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन शकुंतला देवी के पिता विश्वामित्र मणि को ये पेशा अच्छा नहीं लगता था। वो कुछ और करना चाहते थे अपनी लाइफ में, इसलिए वो एक दिन अपने घर से भाग गए और उन्होंने शहर में जाके एक सर्कस में काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे वो लोगों को कार्ड्स का मैजिक दिखाया करते और इस तरह से उनका जीवन यापन आसानी से होने लगा। इसी बीच एक दिन शकुंतला देवी के पिता विश्वामित्र मणि जब अपने घर आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन ट्रिक्स को शकुंतला देवी को भी सिखाया जाए, और इसलिए उन्होंने शकुंतला देवी को इन ट्रिक्स को दिखाया। लेकिन शकुंतला देवी ने आसानी से उन ट्रिक्स को पकड़ लिया और इसके बाद शकुंतला देवी और उनके पिता ने एक दूसरे के साथ कार्ड्स खेली, कार्ड्स की ट्रिक खेली, जिनमें शकुंतला देवी के पिता शकुंतला देवी से एक भी बार नहीं जीत पाए। शकुंतला देवी के पिता को पहले लगा कि एक इत्तेफाक हो सकता है और इसीलिए फिर उन्होंने शकुंतला देवी के साथ पूरे दिन कार्ड्स खेले। लेकिन शकुंतला देवी के पिता को आश्चर्य तो तब हुआ जब पूरे दिन में वो शकुंतला देवी से कार्ड्स में एक भी बार नहीं जीत पाए। और इस बात से शकुंतला देवी के पिता विश्वामित्र मणि को समझ आ गया उनकी बेटी बहुमूल्य प्रतिभा की धनी है, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस प्रतिभा को सीमित नहीं रखेंगे, इस प्रतिभा को लोगों के सामने ले जाएंगे। और इसी कारण उन्होंने सर्कस को छोड़ दिया और खुद के शोज करने लगे। इन शोज में शकुंतला देवी के पिता विश्वामित्र मणि अपनी कार्ड्स की ट्रिक दिखाया करते थे और शकुंतला देवी लोगों द्वारा बताई जाने वाली डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को भी कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर देती थी। और शकुंतला देवी की इसी प्रतिभा के कारण शकुंतला देवी लोकप्रिय होती गई और ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इस तरह से शकुंतला देवी न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेकों देशों में मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस के लिए पहचानी जाने लगी। और जब मैसूर यूनिवर्सिटी के हेड को इस बात का पता चला तो उन्होंने शकुंतला देवी को अपने यहाँ पे बुलाया। जब शकुंतला देवी मैसूर यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहां पे पहले से ही कई मैथमेटिक्स के विद्वान बैठे हुए थे। शकुंतला देवी को कई डिफिकल्ट कैलकुलेशंस दी गई, जिन्हें शकुंतला देवी ने कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। और शकुंतला देवी के इस प्रतिभा को देख के बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी आश्चर्यचकित रह गए। और इसके बाद अनेकों यूनिवर्सिटी शकुंतला देवी को अपने यहाँ पे बुलाने लगी। और इन्हीं यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी थी डलास यूनिवर्सिटी, जहाँ पे शकुंतला देवी को बुलाया गया। डलास यूनिवर्सिटी में पहले से ही मैथमेटिक्स के अनेकों विद्वान उपस्थित थे, लेकिन इस बार उनका सामना किसी मनुष्य से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर से था। वो कंप्यूटर अपने टाइम के सबसे विकसित कंप्यूटर था और शकुंतला देवी को 203 अंकों का 23वां रूट निकालना था। इस रूट को निकालने में उस कंप्यूटर को 62 सेकंड लगे, लेकिन इसी रूट को शकुंतला देवी ने केवल 50 सेकंड में निकाल दिया। और इस प्रकार उस समय के सबसे विकसित कंप्यूटर को शकुंतला देवी ने अपने तेज माइंड से मात दे दी। और यहीं से शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर का उपनाम मिला। और इसके बाद शकुंतला देवी की ख्याति बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस उन्हें स्पीच के लिए अपने यहाँ पे बुलाने लगे। इंदिरा गांधी शकुंतला देवी को मैथमेटिकल एम्बेसडर कह के बुलाती थी। सन 1960 ईस्वी में शकुंतला देवी ने एक IAS ऑफिसर पारितोष बनर्जी से शादी कर ली, लेकिन किन्हीं वजह से ये शादी ज्यादा नहीं चल सकी और सन 1979 ईस्वी में दोनों ने तलाक ले लिया।
वैसे तो शकुंतला देवी ने अनेकों बुक्स लिखी, लेकिन उनकी आलोचना तब प्रारंभ हुई जब 1977 ईस्वी में उनकी होमोसेक्सुअलिटी पे लिखी बुक्स लोगों के सामने आई। लोगों ने जम के इस पुस्तक का विरोध किया और शकुंतला देवी का मजाक उड़ाया। लेकिन आपको पता भी होगा कि आज सरकार ने भी होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता दे दी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं शकुंतला देवी के विचारों के बारे में कि ना केवल उनका मस्तिष्क कैलकुलेशंस में बहुत ही फास्ट था, बल्कि वो सामाजिक स्तर के सुधारों में भी बहुत ही इंटरेस्ट लेती थी। शकुंतला देवी ने एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी वर्क किया। जब लोगों ने शकुंतला देवी से पूछा कि आप एस्ट्रोलॉजर के रूप में क्यों वर्क करती हैं, आप तो इतनी फेमस हैं, तो शकुंतला देवी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी उनका पैतृक वर्क है और इसमें वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसीलिए वो एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी लोगों के सामने आई। भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाली, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाने वाली शकुंतला देवी का देहांत 21 अप्रैल 2013 को हो गया। शकुंतला देवी ने अपने फास्ट माइंड से ये साबित कर दिया कि आपका माइंड भी कंप्यूटर को मात दे सकता है। आपका माइंड इस संसार में सबसे फास्ट होता है। तो अगर आपको ये बायोग्राफीज अच्छी लगी हो और अगर आप और भी बायोग्राफीज देखना चाहते हो और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।